हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2 नंबर में ये लड्डू क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछा गया था। इसमें एक बिंदु दे रखा है, ठीक है, और वो कह रहा है क्वेश्चन कि भैया एक सदिश दे रखा है, आपको निकालना है समांतर रेखा का समीकरण और वो कार्तीय रूप में, यानी कि एक्स वाई जेड के पदों में निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग करते हैं डिस्कस इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं ए बराबर कोई, जैसे ए बराबर क्या मानते हैं हम लोग, पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं। पॉइंट हमारे पास 3i बन जाएगा, माइनस का 2j, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो 5k बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सदिश होता है उसको हम लोग b कंसिडर कर लेते हैं। b हमारा ये बन जाएगा। ये जो समीकरण हमसे मांगी गई है वो मांगी गई है कार्तीय तल में, तो कार्तीय तल में मांगी गई है ना, इसलिए थोड़ा सा यहाँ काम करने के लिए हमें एक समीकरण अपनी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ समीकरण क्या होती है। समांतर रेखा का समीकरण, अच्छा समीकरण भी कार्तीय रूप में तो वो भी लिख देते हैं, कार्तीय समीकरण ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको ये क्वेश्चन। देखो होता क्या है, x माइनस के x1, y माइनस के y1 और z माइनस के z1। x1 के बटे में जो आता है, जो सदिश होता है उसका a का गुणांक, y में j का गुणांक और z में k का गुणांक, ये a b c हमारे दिग अनुपात कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जो हमारे पास पॉइंट है ना, ये इन पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। x माइनस x1 i का गुणांक पॉइंट में, बिंदु में 3 दे रखा है तो 3 आ जाएगा, अपॉन a सदिश में वेक्टर में i का गुणांक 3। दूसरा y माइनस के y1 का मतलब पॉइंट में j का गुणांक वह है माइनस का 2, तो यहाँ माइनस रखेंगे तो प्लस का 2। b j का गुणांक है 2 आ जाएगा। z माइनस z1 है, k का गुणांक कितना है वो माइनस का 5, तो प्लस का 5 हो जाएगा। c इधर हो जाएगा k का गुणांक -2। तो ये तो क्वेश्चन जो आपसे समीकरण पूछी जा रही थी कार्तीय रूप में। और अगर ये वेक्टर फॉर्म में समीकरण मांगी जाती तो सिंपल फॉर्मूला होता है, पॉइंट आगे लिख देते हैं प्लस लैम्डा एक b, भैया हमारा सदिश रूप में बन जाता। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।